हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सर्वा क्लासेस में। अपने जो एक्सरसाइज 9.2 चल रही थी उसके अपने 2 क्वेश्चंस पहले के वीडियोस में कर चुके हैं। आज अपने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अपने को क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु ओ बिंदुओं a,(3) और b,(3,9) को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंतः विभाजित करता है तथा बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक लिखो। इस एक ही क्वेश्चन के अंदर अपने को 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला तो क्वेश्चन क्या कह रखा है, यहाँ तक देखिए, करता है यहाँ तक कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु क्या कर रहा है, वो इस ए पॉइंट तथा बी पॉइंट को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अंदर क्या कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है। एक तो क्वेश्चन यहाँ तक बन गया कि अंतः विभाजित कर रहा है, ये अपने को प्रूफ करके दिखाना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया कि बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक लिखो। तो देखिए ये ए पॉइंट मान लीजिए जिसके निर्देशांक 1,-3 है, एक ये बी पॉइंट मान लीजिए जिसके निर्देशांक -3,9 है। ये क्या कह रखा है कि ए तथा बी बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंतः विभाजित करता है। कि मूल बिंदु क्या कर रहा है, ये मूल बिंदु ओ मानते हैं, ये मूल बिंदु ओ इस रेखाखंड ए बी को 1:3 में अंतः विभाजित कर रहा है। एक तो ये प्रूफ करके दिखाना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसके अंदर देखिए अपने जो पहले क्वेश्चंस कर रहे थे उसके अंदर अपने इसको आर पॉइंट मान रहे थे, जो ये अपने ओ पॉइंट माना है। माना कि अपने को ये सिद्ध करना है, इस ओ पॉइंट को अपने क्या मान रहे थे, आर पॉइंट, जिसके निर्देशांक क्या मान रहे थे, x, y मान रहे थे। तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अपने क्या कर रहे थे, एक तो x का मान निकाल रहे थे और एक y का मान निकाल रहे थे। अब इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या कह रखा है कि ये जो मूल बिंदु है, ये अपने को सिद्ध करके दिखाना है कि मूल बिंदु क्या कर रहा है, इस जो रेखाखंड ए बी को 1:3 में विभाजित कर रहा है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। अगर अपने इस ए तथा बी पॉइंट के निर्देशांक लेकर तथा m1:m2 लेकर अगर x y की वैल्यू निकालें, अगर वह 0,0 आ जाए तो अपने कह सकते हैं कि जो मूल बिंदु है वो इसको 1:3 में अंतः विभाजित कर रहा है। क्योंकि जो पहले अपने x का मान निकाल रहे थे और y का मान निकाल रहे थे, इस क्वेश्चन के अंदर अपने x y की वैल्यू अपने को दे दी है एक प्रकार से कि मूल बिंदु क्या कर रहा है, इसको 1:3 में अंतः विभाजित कर रहा है। अगर अपने यहाँ से x और y की वैल्यू निकालें, अगर यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाए और y की वैल्यू भी 0 आ जाए तो अपने क्या कह सकते हैं कि यह जो मूल बिंदु है वो ए तथा बी रेखाखंड को 1:3 में अंतः विभाजित कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। अपने सबसे पहले देखते हैं अंतः विभाजन में, लिखते हैं अंतः विभाजन में x का मान ज्ञात करने के लिए जो r पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ज्ञात करते थे ना, उसके लिए अपने क्या करते थे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 करते थे। जो पहला पॉइंट होता था उसके निर्देशांक x1 y1 मानते थे, दूसरे पॉइंट के निर्देशांक x2 y2 मानते थे, और ये क्या होता था, m1:m2 या m1:m2 क्या दे रखा है, 1:3 दे रखा है। तो सबसे पहले अपने को m1 की वैल्यू निकालनी है। m1 की वैल्यू कितनी है, 1, क्योंकि m1:m2 है तो 1:3 है, तो m1 की वैल्यू 1 है, तो ये 1 लगा दिया, इंटू x2, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 की वैल्यू कितनी है, -3, तो ये हो जाएगा -3, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 3, x1 की वैल्यू कितनी है, 1, अपॉन में 1 + 3। तो देखिए 1 का जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, 3 का 1 से गुना होगा तो +3, अपॉन में 4, ये क्या हो जाएगा, 0/4, 0/4 क्या होता है, 0। अर्थात यहाँ से अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसी प्रकार अपने y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y के लिए क्या करते थे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 करते थे, वही वैल्यू रखते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है, 1, m1 की वैल्यू है 1, इंटू y2 की वैल्यू कितनी है, 9, वो x2 y2 है ना, तो y2 की वैल्यू 9 प्लस
y1 की m1 की वैल्यू कितनी, सॉरी m2 की वैल्यू कितनी है 3 और y1 की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन में 1 + 3। इसके बाद 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएंगे और इस माइनस का इस प्लस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा पहले तो, फिर इस 3 का 3 से होगा तो 9 अपॉन में 4। 0/4 कितने होते हैं 0, अर्थात y का मान कितना आ गया अपने पास 0। तो देखिए जो अपने r पॉइंट मानते थे वो कि उसके निर्देशांक मान लीजिए क्या आए हैं 0,0 आ गए। एक प्रकार से इसको r पॉइंट माने तो इसके निर्देशांक क्या आ गए 0,0 और 0,0 निर्देशांक किसके होते हैं मूल बिंदु के, कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। और यही अपने को सिद्ध करना था कि जो मूल बिंदु है वो इस रेखाखंड AB को 1:3 में अंतर्विभाजित कर रहा है। तो ये अपने प्रूफ हो गया कि यहाँ से अपने पास x का मान निकाला तो वो भी 0 आया और y का मान निकाला वो भी 0 आया, कि इस x को जो x कोऑर्डिनेट है वो भी r पॉइंट का 0 आया, y कोऑर्डिनेट भी 0 आ गया, अर्थात ये जो पॉइंट है वो क्या हो गया मूल बिंदु हो गया। और यही अपने को सिद्ध करके दिखाना था कि मूल बिंदु क्या कर रहा है, बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंतर्विभाजित कर रहा है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक लिखो। तो ये तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब अपने करते हैं बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो बाह्य विभाजन के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए बाह्य विभाजन में, बाह्य विभाजन का अर्थ है कि ये जो R पॉइंट है ना, R पॉइंट ये इन A तथा B बिंदुओं से बाहर की ओर है। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट क्या अब x, y। तो पहले तो अपने को अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक याद किए थे जो मूल बिंदु आया था। अब अपने को क्या कह रखा है कि यह इसके बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक याद करो। बाह्य विभाजन में देखिए x कोऑर्डिनेट ज्ञात करना होना तो उसके लिए फॉर्मूला होता है m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2। और y कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए क्या होता है m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में m1 माइनस m2। ये होता है y कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए बाह्य विभाजन में। इसके अंदर मान रखते हैं, देखिए m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है -3, फिर माइनस m2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी m1 की वैल्यू 1 है, m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू कितनी है 3 और x1 कितना है 1 अपॉन में 1 -3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1 का जब -3 से गुणा होगा तो ये तो हो जाएगा -3, ये माइनस पड़ा ही है और 3 का 1 से गुणा होगा तो 3 अपॉन में -2। ये कितने हो जाएंगे -3 और -3 तो ये तो हो जाएगा -6 अपॉन में -2 पड़े हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा कितने होते हैं 6, अर्थात यहाँ से x का मान कितना आया 3, कि जो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसी प्रकार y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू के अंदर देखिए m1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू कितनी है 9, माइनस m2 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन में 1 -3। इसके बाद देखिए 1 का 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9, इस माइनस का इस माइनस से जो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा +3, सॉरी 3 3 जा कितने हो जाएंगे 9 अपॉन में -2, 18/-2 हो जाएगा ये, क्योंकि 9 और 9 कितने होते हैं 18, ये फिर 9 पर कैंसिल हो जाएगा, 2 9 18 होते हैं। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास -9, क्योंकि नीचे देखिए माइनस पड़ा है तो ऊपर जाएगी, ये इसको अपने लिखेंगे क्या -9, अर्थात y की वैल्यू क्या आ जाएगी -9। ये जो बाह्य विभाजन करने वाला बिंदु था R पॉइंट, इसका निर्देशांक क्या है अपने पास, x कोऑर्डिनेट आया 3 और y कोऑर्डिनेट क्या है -9। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर सबसे पहले अपने को सिद्ध करना था कि जो मूल बिंदु है वो इन दोनों को 1:3 में अंतर्विभाजित कर रहा है। तो अपने क्या किया, जो अपने R पॉइंट मानते थे उसके निर्देशांक निकालते थे
तो अपने पहले निर्देशांक निकाले, तो निर्देशांक क्या आ गए 0,0, अर्थात वो आर पॉइंट क्या है, मूल बिंदु है। यहाँ पर अपने को मूल बिंदु क्या दे रखा था, ओ दे रखा था। यहाँ ओ पॉइंट मूल बिंदु मानते तो जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। 0,0 निकालने पर यह कि सिद्ध हो गया कि यह जो मूल बिंदु ओ है वो इनको 1/3 में अंतर्विभाजित कर रहा है। इसके बाद क्या कह रखा था कि बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, तो बाह्य विभाजन करने के लिए अपने को पता है एक्स कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, वाई कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए यह फॉर्मूला होता है। इससे अपने जो आर पॉइंट के निर्देशांक क्या आए हैं 3,-9। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अपने को क्या कह रहा है कि बिंदुओं 20,22 और 0,16 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखो। कि एक तो पॉइंट अपने पास पड़ा है 20,22 और एक पॉइंट है 0,16 कि इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। इस रेखा के मिड पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे। मान लीजिए मूल बिंदु यहाँ पर है, तो इस मूल बिंदु को आर मान लेते हैं, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो सबसे पहले देखिए मूल बिंदु ज्ञात करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है मूल बिंदु के इनके मिड पॉइंट ज्ञात करने के लिए, मध्य बिंदु को मान ज्ञात करने के लिए या निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक एक्स कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x1 + x2/2 और वाई कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए y1 + y2/2। तो ये तो क्या है x1 y1 और ये क्या है x2 y2। तो यहाँ पर अपने लिखेंगे आर पॉइंट या मध्य बिंदु आर के निर्देशांक। आर के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। सबसे पहले अपने को क्या करना है x1 + x2। तो x1 की वैल्यू क्या है 20 + 0 20, तो ये क्या है x1 की वैल्यू प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 0/2। y1 की वैल्यू कितनी है 22 प्लस y2 की वैल्यू है 16/2। तो देखिए 20 और 0 कितने होते हैं 20 होते हैं 20/2। ये कितने हो जाएंगे 38/2। तो ये तो 10 पर कट गया, 2 × 10 = 30 यानी 19 पर कट जाएगा। अर्थात आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, एक तो 10 एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 19। तो ये था मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला तथा क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो ये था अपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।